फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 11 की तरफ आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आपको बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी में और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप में भी मिलेगा। यानी कि अगर कहीं पे भी आप फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका तीनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपने बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स में नहीं पढ़ा है तो आप तैयार हो जाइए आज एंटरप्रेन्योरशिप में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा बहुत सारा टॉपिक है इस पे, जैसे काइंड्स ऑफ कैपिटल, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स है और भी कई सारी चीजें हैं जो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं इसी पे कि फिक्स्ड कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आसान भाषा में आप समझिए कि फिक्स्ड कैपिटल बिजनेसमैन जब कभी पैसे को लंबे समय के लिए लगा देता है एक बार, जिससे उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लगाया जाता है, उसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। आप सवाल पूछ सकते हैं सर इसका क्या एग्जांपल है। जैसे जब भी कभी कोई बड़ा कारखाना या इंडस्ट्री खुलता है तो उस पे बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है जो कि एक बार परचेज किया जाता है बहुत सोच समझ करके, जिसकी कीमत बहुत हाई होती है, जिसकी प्राइस बहुत हाई होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कपड़े का व्यापार स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कपड़े बनाने वाली मशीन का जो कीमत है वो 5 करोड़ रुपए है। तो 5 करोड़ जो हम लगाएंगे उसको वन टाइम लगाया जाता है और वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहता है। तो हमने 5 करोड़ का एक बार पैसा ले करके लगा दिया। उसी तरह से बहुत बड़ा प्लांट बनाना है, बड़ी लैंड लेना है, तो ये सारी चीजें जो होते हैं वन टाइम लगता है और कई सालों तक जो है रिटर्न देते रहता है, जो कि एक लंबे समय के लगाया जाता है। इसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल जो एक साल के अंदर में चेंज हो जाए, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि रेगुलर बेसिस पर यूज होने वाले पैसे को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला अकाउंटिंग रेशियो में भी आपको बताया गया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जितनी भी करंट एसेट्स आपके पास है उसमें से करंट लायबिलिटी को घटा दिया जाए तो वो निकल करके जो आता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पहला जो है कैपिटल को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। What is fixed capital? Fixed capital refer to long term assets. Fixed capital क्या है बच्चों? Long term assets, जो कि लंबे समय के लिए जो है हमारे बिजनेस में आता है, यूज रिपीटेडली फॉर मेनी ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कई सालों तक इसका इस्तेमाल होते रहता है। ठीक है, these assets do not get completely used up in a single cycle of production and they help in increasing the productive capacity of the business. एग्जाम्पल मशीन आप ले लीजिए, बड़ी बिल्डिंग्स ले लीजिए, कोई टूल्स ले लीजिए, व्हीकल्स ले लीजिए, एक लॉन्ग टर्म फर्नीचर्स ले लीजिए। दीज आर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल रेफर टू फंड नीडेड डे टू डे बिजनेस operation. It includes short term assets that are used up within one production cycle. ठीक है, एक बार यूज हुआ खत्म हो गया, डे टू डे हमको जरूरत पड़ती रहेगी। It ensures smooth running to daily activities such as purchasing raw material, payment of labor, direct expenses का पेमेंट, ये सारे चीजों का पेमेंट करने, लेबर का पेमेंट करने के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, सबसे पहला गैस है, रॉ मटेरियल है जो रोज यूज होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है और डेटर है जिसको हम लोग पेमेंट वगैरह लेन देन का मामला चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का। हमने आपको बताया वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल का बेसिक मतलब। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब भी वही होगा जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है हमारे लिए बिजनेस में, जो कि यूज रिपीटेडली होता है, बार बार होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दिस एसेट्स डू नॉट गेट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, इंस्टेड दे स्टे इन द बिजनेस फॉर सेवरल ईयर। कई सालों तक बिजनेस में ये रहता है। दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। एग्जांपल इंक्लूड मशीनरी,
बिल्डिंग एंड टूल्स इक्विपमेंट। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग जानते हैं तो सेम डेफिनेशन भी यही होगा। देखिए, फिक्स एसेट्स मे बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। फिक्स एसेट्स टोटल कैपिटल का पार्ट होता है विच इज इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एसेट्स यूज्ड अगेंस्ट एंड अगेन फॉर प्रोडक्शन एंड बार बार उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह लेके भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जनरली यही होता है एंड डू नॉट मीन फॉर रीसेल और सेल भी नहीं होता है। ठीक है, दीज एसेट्स रिटेन देयर शेप एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसको इस तरह से शेप सर्विस दिया जाता है जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे बिजनेस में होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि फिक्स्ड कैपिटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है। ठीक है, क्या खासियत है फिक्स्ड कैपिटल का। पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार लग गया लंबे समय तक चला गया। यूज रिपीटेडली, बार बार यूज होने वाली चीजें। ठीक है, नॉट मेड फॉर रीसेल, रीसेल नहीं करना है। हाई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, एग्जैक्टली इसका कीमत ज्यादा होता है। ठीक है, लो लिक्विडिटी। ठीक है, डिप्रेसिएशन अकर्स, डिप्रेसिएशन भी होते रहता है, उसका वैल्यू घटते भी रहता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। नंबर वन अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स दैट आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक इस्तेमाल होना। दीज एसेट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस। ठीक है, दूसरा क्या बोला, यूज रिपीटेडली इन प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार हमने कोई सामान को बना लिया तो ऐसा थोड़ी है अगले साल बनाने के लिए दूसरी मशीन लाएंगे, नहीं, उसी मशीन को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते चलेंगे। हर महीना, हर दिन, हर साल वही मशीन को इस्तेमाल करेंगे कई सालों तक। ठीक है, क्योंकि एक मशीन को जब हम खरीद के लाते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि उसको बार बार हम चेंज नहीं कर सकते लेबर की तरह कि आज वो लेबर काम करो तो कल वो लेबर काम करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है बात नॉट मीन फॉर सेल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स आर नॉट परचेज फॉर सेलिंग इन द मार्केट, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जो होता है अगर हम उसको खरीद लेते हैं, बड़ी मशीनें खरीदते हैं, उसको सेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता है, उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करने के लिए खरीदा जाता है। दे आर बाउट फॉर प्रोडक्टिव यूज विद इन द बिजनेस। हाई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, फिक्स्ड कैपिटल जनरली रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, लो लिक्विडिटी, फिक्स्ड कैपिटल कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। फिक्स्ड कैपिटल जो आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। सिंस दे आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, सेलिंग देम टेक्स टाइम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम एसेट्स होता है। कई सालों के बाद जब वो बेकार हो जाता है या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो फिर उसको चेंज किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकर्स, फिक्स्ड एसेट्स लॉस वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, दिस रिडक्शन इज वैल्यू इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। यानी कि अगर आप किसी भी मशीन को यूज करते हैं तो यूज करने पर उसका वैल्यू में जो धीरे धीरे कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा होता है, यानी कि उसका वैल्यू को कम किया जाता है जिसमें डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग कोई गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, अब जब हम गाड़ी परचेस कर लिए तो उसको चलाएंगे ना, जब उसको चला रहे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ठीक है, एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन, एग्जैक्टली प्रोडक्शन करने के लिए, सामान को बनाने के लिए इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो फिक्स्ड कैपिटल से खरीदा गया मशीन वगैरह, इन सारी चीजों, बिल्डिंग टूल्स की जरूरत होती है। फिक्स्ड कैपिटल इज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग प्रोडक्शन, विदाउट मशीनरी टूल्स बिल्डिंग प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि फिक्स्ड कैपिटल से का मतलब हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, लेकिन वो खरीदने के लिए हम लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, सोर्स कहाँ से हमारा। जो कोई आदमी हमको 10 साल 20 साल के लिए पैसा दे दे, लॉन्ग टाइम के लिए दे दे, तो आइए हम लोग सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला देखिए इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, टर्म्स लोन, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, रिटेन अर्निंग, पब्लिक लीज फाइनेंस, वेंचर कैपिटल और गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज। ये कुछ एग्जांपल है जो कि फिक्स्ड कैपिटल का सोर्सेस है। पहला इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं, कंपनी रेज लॉन्ग टर्म फंड, कंपनी लंबे समय के लिए पैसा लेती है, कहां से, आम पब्लिक से, यानी कि पब्लिक को अपनी कंपनी का शेयर दे देती है और पब्लिक हमारी कंपनी का शेयर्स को परचेस करके हमें पैसे दे देते हैं, जो कि एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये जो है शेयर्स होल्डर जो है बिकम पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी का जो है ओनर भी बन जाते हैं। तो इक्विटी शेयर जो है पहला सोर्सेस है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, शेयर्स दो तरह का होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। These are special types of shares that provide fixed dividend
यानी कि एक फिक्स डिविडेंड मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी का कोई प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिया तो हम उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड यानी कि डिविडेंड के नाम पर कुछ प्रॉफिट जो है वो देते जाएंगे, तो ऐसा केस में वो इंटरेस्ट लेगा हमारे यहाँ पैसा रखना, तो इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से हमने पैसा ले लिया, उसको हर साल साल हम इंटरेस्ट देते चले जा रहे 10 साल तक का, तो 10 साल तक तो मेरे पास पैसा है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन फिक्स रेट। टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक, बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फॉर बिजनेस फॉर बाइंग मशीन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, बैंक भी प्रोवाइड करता है। दिस लोन आर यूजुअली रिपेड ओवर मेनी ईयर, बैंक भी दे दिया, अब उसको धीरे धीरे करके हम या फिर कुछ सालों के बाद एक बार पेमेंट कर दिया अपना फंड बना करके। बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जैसे कि IFCI, SIDBI, एक्सिम बैंक हो गया, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्री, दीज हेल्प इन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स, और भी कई सारी बैंकिंग है। नेक्स्ट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट सेव्ड बाय द कंपनी इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग as dividend are used to buy fixed assets. This is an internal and reliable resources, ये रिटेन अर्निंग भी एक आपका रिसोर्सेज है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, देखिए some companies accept deposit from the public for a longer period, ठीक है, some companies accept deposit from the public for a longer period, this deposit provide fund for buying fixed assets, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कंपनीज एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए पैसा ले लेती कि इतने साल तक का आप हमारे यहाँ पैसा रख देंगे, हम आपको इतने साल के बाद इतना पैसा बढ़ा करके देंगे, तो पब्लिक भी क्या होता है कि निश्चित होकर के पैसा दे देती है और उसको 5 साल 10 साल वेट करने के लिए बोलते, पब्लिक वेट करने लग जाती है और वेट करती है, जब 10 साल उसको पैसा मिल जाता है, तो ऐसा केस में ये होता है कि कंपनी के पास एक बड़ा अमाउंट जो है वो आम पब्लिक से आ जाता है, जिससे कि वो मशीन में, बिल्डिंग में और भी कई जगहों पर जो है वो इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीज फाइनेंसिंग, इंस्टेड ऑफ बाइंग फिक्स्ड एसेट्स कंपनी टेक मशीन और इक्विपमेंट ऑन लीज, कभी-कभी लीज पे भी लेती है कंपनी, दिस रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूज इमीडिएट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि जमीन हो गया तो 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा बहुत सारी इकट्ठा जमीन जो है वो कंपनी अगर लीज पे ले लेती 100 साल 200 साल का, जैसे कि हम लोगों के जमशेदपुर में टाटा कंपनी, तो बहुत सारी कंपनी खरीदी नहीं है जमीन, वो क्या करिए सरकार से लीज पर ले लिए, कुछ पैसे दे करके खरीदेगी तो उसका 10 गुना ज्यादा दाम लग जाएगा, ये भी एक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप एंड इनोवेटिव बिजनेस गेट लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट्स, these help them acquire technology and fixed assets, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज स्पेशली इन बैकवर्ड एरियाज, दिस रिड्यूस टू कॉस्ट एंड फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है ना, सब्सिडीज देती है और भी बहुत सारी हेल्प करती है, जिससे कि क्या होता है ना कि आसानी से बड़े बड़े लोग जो है वो फर्म को वहां पे सेटअप कर देते हैं और जिससे उसका लैंड मिल जाता है, जमीन मिल जाता है और बहुत आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सोर्सेस रहा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, तो हमने क्या बताया था, जिसका इस्तेमाल डे टू डे हो, पहला बात याद रखिए, दूसरा रॉ मटेरियल को खरीदने में, वेजेस को खरीदने में, एक्सपेंस को मैनेज करने में हो, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मनी अवेलेबल फॉर रनिंग द बिजनेस स्मूथली, इन शॉर्ट इट इज कैपिटल नीडेड टू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल अगर आप चाहें तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी होता है, ठीक है। डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, डिफरेंस किसका होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का, व्हिच हेल्प इन मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, it is the capital used for the short term functioning of the business and is continuously circulating, जो short term के लिए यूज होता है और ये continuously जो है वो सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपका इंपॉर्टेंस की बात करते हूँ, वर्किंग कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है, वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी होता है, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल जरूरी होता है हमारे बिजनेस में, उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल भी बहुत जरूरी होता है। बिना वर्किंग कैपिटल का आप बिजनेस को डे टू डे में कैसे रनिंग कर पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए डिस्कस करते हैं।
पहला बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट में स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, टाइमली पेमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, हेल्प इन मेंटेन स्टॉक, इम्प्रूव बिल्ड गुडविल और हेल्प इन इमरजेंसीज। पहला बात जो आता है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, क्योंकि हमको रेगुलर बेसिस पे पैसे चाहिए, डे टू डे इस्तेमाल करना है, रॉ मटेरियल को लाना है, वेजेस को पेमेंट, लेबर को पेमेंट करते रहना है, वेजेस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उसका पेमेंट करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए बोला जाता है कि इसका नीड इसलिए है क्योंकि इसको स्मूथ बिजनेस जो है चलाया जा सके। दूसरा टाइमली पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, एडुकेट वर्किंग कैपिटल हेल्प द फर्म पे सप्लायर, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय ऑन टाइम। बहुत सारे सप्लाई होते हैं, उनको सप्लायर होता है, उनको पेमेंट करना होता है, लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर उनको पेमेंट करना होता है। एम्प्लॉय को अगर पेमेंट नहीं करेंगे आज का कल तो भाग जाएगा। दिस बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड नंबर पे कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल इंश्योर दैट प्रोडक्शन नेवर स्टॉप, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास सफिशिएंट होगा तो प्रोडक्शन चलता रहेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल हमने ले आया, पावर ले आया, लेबर हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअसली रहेंगे, ठीक है, डिले नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, बिजनेस नीड वर्किंग कैपिटल टू मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। छोटा मोटा लायबिलिटी होता है, बिजनेस अगर आप चला रहे हैं और बहुत बड़ा फर्म खोल के रखे हुए हैं और उसमें किसी सामान को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको मैं सिंपल सा बात बता दूं, वहां पे बिल आता है, बिजली का बिल, तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, एक्सपेंसेस है, तो आप वहां पे वर्किंग कैपिटल का यूज कर सकते हैं। कोई टैक्स का मामला आ गया, वहां पे वर्किंग कैपिटल का यूज कर सकते हैं। वाटर का बिल आ गया, वहां पे वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं। छोटा मोटा स्टेशनरी का एक्सपेंस का मामला आ गया, वहां पे वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। तो आपके हाथ में तो पैसा होना जरूरी होगा, नहीं तो आप जो छोटे मोटे भी खर्च है वो भी आपका रुक जाएगा, जिस वजह से आपका प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हेल्प इन मेंटेनिंग स्टॉक, स्टॉक को मेंटेन करना, मेंटेनिंग इनफ इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल एंड फाइनेंशियल गुड्स रिक्वायर वर्किंग कैपिटल, दिस हेल्प इन मीटिंग कस्टमर्स डिमांड विदाउट डिले, ठीक है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, विथ इनफ वर्किंग कैपिटल द बिजनेस कैन बाय रॉ मटेरियल, अगर आपके पास है इतना सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल जिससे आप आसानी से रॉ मटेरियल खरीद परचेस कर सकते हैं बल्क में, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और सेल भी ज्यादा कर पाएंगे। दिस इंक्रीज प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका बिल्ड गुडविल, गुडविल भी बनेगा, बिजनेस दैट पे ऑन टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम, अगर मान लीजिए कि बिजनेस पे ऑन टाइम है तो डिलीवरी ऑन टाइम है, एंड ऑपरेट स्मूथली, गेन कस्टमर ट्रस्ट एंड गुड रेप्यूटेशन इन द मार्केट, ठीक है। हेल्प इन इमरजेंसीज की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल एक्ट एज अ ऐसा चीज, ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको तुरंत जो है डिमांड प्राइस राइज ऊपर नीचे स्लो डाउन करना पड़े, तो उस केस में भी जो है इमरजेंसी का टाइम भी वर्किंग कैपिटल हमारा मदद करता है। क्लियर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमने जो फिक्स कैपिटल वर्किंग कुछ बेसिक बात बताया आपको, ठीक है, उसके अलावा जो भी और भी चीजें और भी इसमें क्लियर की जाएगी, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा लाइन बाय लाइन प्रॉपर देख लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जब मिले तो आपको आसानी से सारी बात समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।